हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्जन ऑफ न्यू स्टडी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनएसटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट 1। ये क्लास 9 की वर्कशीट है मैथमेटिक्स की। 5 अप्रैल 2021 की वर्कशीट है। आप नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड नेम ऑफ द क्लास टीचर फिल कर दीजिएगा। तो आज की इस वर्कशीट का टॉपिक है रेशनल नंबर। बबली, डू यू नो अबाउट रैशनल नंबर? बबली से वो पूछता है कि तुम्हें पता है कि रैशनल नंबर के बारे में। तो वो बबली जो होती है वो बोलती है, येस बबलू, दिस आर दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू अनइक्वल 0। आपने रेशनल नंबर तो पढ़ ही रखे होंगे कि मतलब रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो रिटर्न लिखे हों पी क्यू की फॉर्म में, और पी एंड क्यू जो होते हैं वो इंटीजर होने चाहिए, और जो क्यू होना चाहिए वो अनइक्वल होना चाहिए 0 के। ओके, ये होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। इंटीजर आपको पता होगा जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स आते हैं और 0 भी आता है, वो होते हैं हमारे इंटीजर। वेरी गुड। देयर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग। वेरी गुड। जो अब डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं और टर्मिनेटिंग भी। जैसे एग्जाम्पल हमें दे रखा है 2/5 = 0.4 और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग एग्जाम्पल। तो देखिए टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग वो होता है जब, जैसे मान लीजिए हमारा ये रैशनल नंबर है 2/5, अगर हम इसे डेसिमल एक्सपेंशंस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये आएगा 0.4, और ये ना रिपीट हो रहा है। मतलब जैसे कि होता है ना कि अगर कभी भी डेसिमल में आंसर निकलता नहीं, पर जिनमें आंसर निकल जाता है हम उन्हें कहते हैं टर्मिनेटिंग, जो पूरा हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है पूरी तरीके से। अब अगला एग्जांपल जो 1/3 है, इसमें देखिए क्या है, जब इसने डेसिमल एक्सपेंशन में करा कन्वर्ट तो 0.33 में क्या हो रहा है, 3 जो हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है और इसका आगे तक आंसर निकल ही नहीं रहा है, तो इसलिए हमारा ये नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग हुआ। रिक्वायरिंग मतलब होता है रिपीटिंग। अब दिस नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय क्यू एंड देयर आर इन्फिनाइटली मेनी रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर। ये जो नंबर होते हैं रिप्रेजेंटेड किए जाते हैं क्यू में, और ये जो होते हैं ये इन्फिनाइटली मतलब अनगिनत होते हैं, कई रैशनल नंबर्स होते हैं जो दो गिवन रैशनल नंबर होते हैं ना उनके बीच में। अब हमें ये खुद से करना है, ट्राई योर सेल्फ फाइंड डेसिमल एक्सपेंशंस। अब हमें कौन से डेसिमल एक्सपेंशन है ये हमें बताना है, तो चलिए हम करते हैं इसे। तो गाइज ये पहला वाला क्वेश्चन जो 10/3 था उसका आंसर है। जब हमने 10/3 को जब डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करा तो हमारा है 3.333, और यहाँ पे डॉट डॉट भी मैंने लगाना भूल गई, आप लगा लीजिएगा। मतलब कि 3 जो है वो रिपीट होते जा रहे हैं बार बार, तो इसमें हमने 3.3 लिखा, फिर उस पर 3 पे बार लगा दिया। इसका मतलब 3 जो हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग मतलब रिपीटिंग। अब है हमारा नेक्स्ट 7/4। 7/4 को जब हमने डेसिमल एक्सपेंशंस में कन्वर्ट करा तो हमारा है 1.75 बस। फिर हमारे जो था ये आंसर मतलब जो था पूरा निकल के आ गया है कि रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हुआ। ओके, अब अगला हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए आगे हमें क्या दिया है, लेट्स लर्न टू एक्सप्रेस नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग डेसिमल एक्सपेंशन इन द फॉर्म पी क्यू। अब हम पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग। जो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग डेसिमल जो होते हैं कैसे हमने पी क्यू फॉर्मूला, अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पी क्यू फॉर्म को कन्वर्ट करना चाहना कौन से में, जैसे देखिए अगर हमें पी क्यू अगर हमें टर्मिनेटिंग कन्वर्ट करना, जैसे हमारा 7/4 अभी टर्मिनेटिंग था तो क्या था डेसिमल एक्सपेंशन में 1.75। अब हम इसे आराम से हम इसे पी क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे पी क्यू की फॉर्म में, तो देखिए वो यहाँ पे दे रखा है, देयर इज द रिपीटिशन ऑफ ओनली 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल, देयरफॉर मल्टीप्लाई बोथ साइड 1/10। अब हमें क्या दे रखा है, जो 1 डिजिट होती है डेसिमल के बाद हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड से। मतलब कि हमें समझाया गया, देखिए कैसे, अगर हमें नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग को कन्वर्ट करना हो डेसिमल एक्सपेंशन से पी क्यू की फॉर्म में, तो देखिए हम कैसे करेंगे। एग्जाम्पल, हमें 0.4444 दिया गया है। अब हमें इसे पी क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है जहाँ की पी और क्यू इंटीजर्स है और जो क्यू होना चाहिए वो अनइक्वल होना चाहिए 0 के। सॉल्यूशन, पहले हम लेट एक्स कर लेंगे। हम क्या करेंगे, लेट एक्स कर लेंगे, फिर 0.444 लिखेंगे। फर्स्ट हम इसे मान लेंगे जो हमने ये एक्सप्रेशन बनाई। सेकंड हमें क्या करेंगे, हमें क्या बताया गया था कि यहाँ ऊपर की साइड में हमें ये बताया गया था कि जो डिजिट डेसिमल के बाद आती हैं उतना ही हम मल्टीप्लाई कर, डेसिमल से जो वो आती है आफ्टर में आती है हम उतना ही मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। तो देखिए क्या आ रही है, 0 आ रही है।
आफ्टर में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 0 क्या है वो 10 मान लेंगे, एक नंबर आ रहा है ना, इसलिए हम इसे 10 मान लेंगे। फिर अब हम 10 को दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर दिए तो 10x आया, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो 4.44444 आया। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 9x इक्वल 4 आएगा। फिर हम इस x को यहाँ रखेंगे और फिर 4 को हम रखेंगे और फिर 9 को हम नीचे रखेंगे। तो हमारा जो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म PQ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें यहाँ ट्राई योरसेल्फ में दिया गया है कि एक्सप्रेस 0.77 इन द फॉर्म PQ वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इक्वल 0। अब हमें 0.77 वाला खुद से करना है, तो चलिए अब हम करते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन है, लेट x हमने कर लिया 0.7777, फिर फर्स्ट मान लिया इसे, फिर इन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10x इक्वल 7.7777, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा आंसर है 7/9। यहाँ पे ये सब जो है 7 ही लिख के हैं, वो गलती से बाय मिस्टेक हो गया था, तो ये हमारा जो आंसर है वो 7/9 ही आएगा। ओके, तो गाइस अगर आपको ये वर्कशीट का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।